नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। मतलब इतना आसान टॉपिक है कि देखते देखते ही यूँ हवा में होने वाला ये टॉपिक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया ना बच्चों, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको नंबर दे के जाएगा। आपके नंबर जो है वो कटने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। एक ही पार्ट में जो है वो इसको अपन कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में अपने को सीखना क्या है, तो सबसे प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट बोर्ड मास का, जिसके बारे में आपने जो है वो बचपन से पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए होंगे। बोर्ड मास का रूल जो है वो कैसे अप्लाई होता है। तो यहाँ पर BODMAS हर एक जो लेटर है इसका मतलब होता है भाई, वो सीख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट्स। तो अगर किसी भी इक्वेशन में मतलब क्या होगा, आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, जैसे कि 6 + 2 / 3 × 4 = क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस इक्वेशन को सेट करने के लिए अगर कहीं पर भी अगर सोल्व करना है, ब्रैकेट आया तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसके बाद में ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, यानी कि किसी का रूट आ जाए, किसी के एक्स की पावर जो है वो उसके रूप में लिखा जाए, उसको सोल्व करेंगे। मेनली जो काम आता है वो आता है डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये वाला काम। यानी कि सबसे पहले अपन सोल्व किसको करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे, उसके बाद में गुणा को, उसके बाद में प्लस को, और उसके बाद में लास्ट में किसको सोल्व करने वाले हैं, माइनस को। D फॉर डिवीजन है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। बस इतना सा काम कर लेंगे, हवा के साथ में चीजें जो है वो आप उड़ा पाओगे। तो चलिए विद्वान लोगों, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के दर्शन करवा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, सिर्फ इसी तरीके से नहीं आता, ऑप्शन चेक करवाने वाले भी आता है। अच्छा जी, साइन को इंटरचेंज करवाने वाले क्वेश्चंस भी जो है वो आपको दे सकता है। हर एक कॉन्सेप्ट से हम आपको टच करवाएंगे भैया। इतना श्योर है कि अगर आप ये देख लेंगे तो इससे अलावा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। यहां पर क्या दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ भाग हो और भाग का अर्थ प्लस हो, तो इस इक्वेशन की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आएगी। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व तो करना ही करना है, लेकिन ये जो कंडीशन दे रखी है, मतलब साइन को अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा। प्लस है उसकी जगह डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस जो भी अपने को दिया गया है वहां पर उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले एक बात और, यहां पर ये इक्वेशन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा तो आप जब रफ सीट में जब सोल्व कर रहे होंगे ना, तो आप इस इक्वेशन को नहीं लिखोगे, बदल के इक्वेशन को आप लिख लोगे। उसके बाद में उसकी जो भी आपकी कैलकुलेशन होती है वो आप आराम के साथ में कर सकते हो। चलो आओ भाई, सबसे पहले 2 है तो 2 का तो 2 ही रहेगा। यहाँ पर डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब जो है वो आपका क्या है, डिवाइड का अर्थ जो है वो आपका क्या है, प्लस है, तो +6 रख दोगे। अच्छा जी, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का अर्थ जो है वो आपका क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पर डिवाइड रख दोगे। और डिवाइड का अर्थ जो है वो आपका प्लस है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब सोल्व करने में क्या ही दिक्कत है, सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, हम सोल्व करेंगे सबसे पहले डिवाइड को, यानी कि भाग को। तो यहाँ पर भाग है, तो अब देखो 6 में 6 का भाग देंगे, किस में देंगे, इधर वाले में भाग देते हैं हमेशा, लेफ्ट वाले में, ध्यान रखना। यानी कि कभी भी ऐसा आ जाए 4/3, तो इसका मतलब आपका क्या है, 4/3 है, 3/4 मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। इस बात का तो आपको ख्याल होगा, इतनी सारी चीज़ें तो आप बहुत बेहतर तरीके से आप जानते ही जानते हैं। तो चलो भाई, यहाँ पर 2 प्लस का प्लस हो जाएगा, 6 में 6 का भाग देंगे तो एक बार, और प्लस का 2, तीनों ही वैल्यू किसकी है, प्लस की है। अब तो कुछ आ ही नहीं रहा, सिर्फ एक ही साइन आ रहे हैं, तो सबको जोड़ दो आप। 2 1 3 और 2 कितने हो गए, 5। 5 आपको कहाँ पर मिल गया, ऑप्शन डी के अंदर मिल गया। ऑप्शन डी अपना परफेक्ट आंसर, किसी तरीके की कोई दिक्कत है नहीं, हमने क्वेश्चन उड़ा दिया जी। हाँ जी, समझ गए ये चीज़, आराम के साथ में हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, वहीं आपका सेम क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है, स्क्रीन को पॉज करो यार, और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो। क्या लास्ट में आपके आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अपन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, 16 × 8 / 4 -2 + 9। वैल्यू को चेंज करते हैं। सबसे पहले 16 का 16, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, लेकिन मल्टीप्लाई का अर्थ जो है वो आपका क्या है, माइनस है, तो माइनस रख देंगे। यहाँ पर डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ जो है वो आपका क्या है, प्लस है, तो +4 रख देंगे। माइनस का अर्थ जो है वो आपका डिवाइड है, तो डिवाइड 2 कर देंगे। और प्लस का अर्थ जो है वो मल्टीप्लाई है। आगे वैल्यू जो है वो अपन निकाल लेंगे कि क्या जो है वो इसका आंसर बनेगा। यहाँ पर 16 - 8 प्लस, अब देखो ये भाग वाला जो है वो पार्ट सबसे पहले सोल्व होगा। तो 4 में अगर 2 का भाग देंगे तो 2 × 9 कितना हो जाएगा। अब सबसे पहले विद्वान लोगों, एक चीज़ तो आपको दिख रही होगी कि मल्टीप्लाई सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई है, तो अब मल्टीप्लाई का नंबर आएगा। तो यहाँ पर 2 और 9 आपके कितने हो जाएंगे, 18। 16 - 8 प्लस आपके 18। विद्वान लोगों, प्लस की वैल्यू को एक जगह करना है और माइनस की वैल्यू को एक जगह करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो 16 और 18 कितने हो गए, 34 हो गए, 34 हो गए। 34 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 26 आपको कहाँ पर दिया गया,
ऑप्शन सी के अंदर हमने उड़ा दिया, अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वैल्यू जो है वो चेंज करनी है, आंसर निकालने की कोशिश करो भैया जल्दी से। इसका भी आंसर बता दो अपने को, क्या दिया गया। सबसे पहले 3 दिया गया लेकिन माइनस है। अब माइनस को चेंज किस में करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ जो है वो आपका माइनस है, तो माइनस का 10 कर देंगे। प्लस है तो प्लस को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर दिया। माइनस है तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई को जो है वो विद्वान लोगों प्लस लिखा गया, तो प्लस का 7 कर देंगे। अब बताओ अपना आंसर क्या आ जाएगा। सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है जी। तो 3 × 2 माइनस ये आपका 10 में 5 कर दिया, तो 2 × 5 प्लस आपका कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर कितना हुआ 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना प्लस का 7। 6 और 7 कितने हो जाएंगे 13, 13 में से 10 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी अपना आंसर भी करेक्ट, आराम के साथ में उड़ा दिया। विद्वान लोगों ध्यान रखना, हर एक चीज़ से मैं आपको कुछ जो है वो टच करवाने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। और मैंने सारे के सारे टॉपिक आपको बहुत बेहतर तरीके से करवाए हैं। हर एक चीज़ का ख्याल रखा है कि आपका कोई कॉन्सेप्ट जो है वो बाकी नहीं रहना चाहिए। आप सबने सहयोग भी करा है, ऐसी बात नहीं है। आप जब भी मैं वीडियोस को देखता हूं तो वहां पर जितने भी व्यूज़ होते हैं उसमें आपका लाइक का रेशियो जो वो अच्छा रहता है। जितने भी लोग देखो यार, ठीक है ना, ये आपको कितना सा काम करना होता है। बस ये जब भी अभी भी आप देख रहे हो लाइक वाला बटन प्रेस करो। इससे क्या होता है, पर्सनली मेरे लिए मोटिवेशन है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपने को क्या कहता है। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को एग्जाम में देने का मतलब क्या है, अगर ये क्वेश्चन अगर आपका आता है ना, इतना श्योर है कि आपको नंबर मिलेगा। लेकिन अगर उसने चारों ही ऑप्शन चेक करवा लिए ना आपसे, मतलब क्या करना है कि अगर इन सबको अगर साइन भी बदल दें तो निम्न में से कौन सा समीकरण सत्य होगा, मतलब इसको सोल्व करेंगे तो 38 आ सकता है, या 24 आ सकता है, या 45, या आपका 64, किसके अकॉर्डिंग जो वो आपका आएगा। अगर आप यहाँ पर वैल्यू अगर आप निकालने लग जाएंगे चारों की, तो आपको टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। CHSL का 2021-22 का जो सेशन था ना, CHSL की मैं बात कर रहा हूँ विद्वान लोगों, तो उसमें क्या हुआ था कि CHSL के एग्जाम में 6-6, 7-7 क्वेश्चन जो है वो इसके जो है वो डाल दिए। अब बताओ मैथमेटिकल ऑपरेशन के और ये सारे के सारे चेक करने तो टाइम तो ज़्यादा लग गया ना। एग्जामिनर का खास मतलब किस बात से हो गया कि मैं उस बच्चों का टाइम खराब कर दूं। वो टफ चीज़ें नहीं बनाता है, बस वो आपको स्पीड पे जो है वो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन आप कैसे अलग हो सकते हैं उनसे, ये भी डिपेंड करता है। अब कैसे अलग होंगे, अच्छा जी, यहाँ पर ट्रिक व्रिक का कोई लॉजिक जो है वो लगता ही नहीं है। सबसे पहले तो कोई ट्रिक ऐसी कुछ बनती नहीं है मैथमेटिकल ऑपरेशन में कि आप कोई ट्रिक लगाओगे, मतलब वैल्यू तो अपने को देखनी पड़ेगी इसी तरीके से। अब आओ जी, अब क्या करोगे आप यार। कुछ लोग जो है वो आपको ऐसे कहेंगे कि यार जब उसका मतलब ही टाइम जो है वो अपना ज़्यादा लगवाना है तो हम ए से क्यों चालू करते हैं, अपन डी से चालू कर देते हैं। लेकिन किसने कहा, क्या पता वो ऑप्शन ए में ही आंसर रख दे, तब आप क्या करोगे। अब मैंने कोई इस तरीके से सेट नहीं किया, लेकिन विद्वान लोगों ऐसा हो तो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अब अपने पास में एक अप्रोच जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। देखो यहाँ पर 38 जो है वो आपका क्या है, एक परफेक्ट वैल्यू है, पूर्ण संख्या है ना, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है। तो हमें सबसे पहले वो जो है वो सबसे पहले ऑप्शन उठाना है जिसमें डिवाइड जो है, डिवाइड वो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा हो। जैसे कि 6/7 या 3/5 है ना, तो वो उसको सोल्व नहीं करना है। क्यों, क्योंकि उसमें मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 3/5 कभी हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा हो सकता है कि 3/5 हो और इधर जो है वो आपका क्या हो 25 हो, तो आपका 25 जो है वो कट तो जाएगा ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्रायोरिटी कम है, तो सबसे पहले चेक किसको करना है ये अपन जो है वो डिसाइड करेंगे। यहाँ पर प्लस को जो है वो आपका क्या लिखा गया है, डिवाइड लिखा गया है, राइट। प्लस को अगर डिवाइड लिखा गया है तो प्लस वाला जो है वो आप देखो कि प्लस जो है वो सबसे पहले कहाँ पर है। इसमें प्लस जो है वो आपका कहाँ पर है, 72 और 6 के बीच में। 6 से 72 डिवाइड हो रहा है, मतलब हो सकता है कि ये जो है वो चेक किया जा सकता है। मैं ऑप्शन ए को सबसे पहले देख लूँगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है वो चेक करने वाली श्रेणी में है। यहाँ पर प्लस का मतलब डिवाइड होगा तो 6/7 होगा, और 7 और 72 जो है वो आपस में कटेंगे भी नहीं, मतलब वैल्यू फ्रैक्शन में आने के चांसेस ज़्यादा हो गए। तो मतलब इसको मैं सबसे लास्ट में चेक करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी डिवाइड, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ दोनों में भी जाएगा। मतलब ए, सी और डी जो है वो कंटिन्यूअस चेक करूँगा मैं। इनमें से कोई एक आंसर जो है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले किसको चेक करते हैं, ऑप्शन ए को ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया 72, तो प्लस का मतलब जो है विद्वान लोगों वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब सीधी सी बात है कि वो आपका क्या होगा, डिवाइड होगा। तो प्लस का मतलब हमने क्या रख दिया, डिवाइड रख दिया। यहाँ पर वो है माइनस। अब माइनस का अर्थ जो है वो विद्वान लोगों वो आपका क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई रख दिया।
मल्टीप्लाई का अर्थ जो है वो आपका प्लस है तो प्लस का 5 रख दिया, और डिवाइड 3, और डिवाइड का अर्थ जो है विद्वान लोगों वो आपका माइनस है तो माइनस का 3 रख दिया। क्या 38 आती है क्या वैल्यू, सबसे पहले चेक कर लो। तो यहाँ पर 72 में भाग दिया तो आपका कितना हुआ 12, 12 इंटू 3 36, 36 और 5 कितने हो जाएंगे 41, 41 में से 3 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 38 ही आएगा। यही आपको दिया गया, ऑप्शन ए जो है वो सेटिस्फाई हो गया। चलिए जी, है ना, तो ऑप्शन ए ही अपना आंसर हो गया। इसी तरीके से जो है वो वैल्यू अपने को लगानी है, इसी तरीके से करना है, तभी आप जो है वो जल्दी आंसर तक पहुंच जाओगे। हर एक बच्चा इसमें आंसर तक पहुंचेगा, लेकिन जल्दी पहुंचना है तो आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा, वहीं जो है वो तरीके अपने को अपनाने पड़ेंगे। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि प्लस का अर्थ ये है, इंटू का अर्थ ये है, प्लस का अर्थ जो है वो इंटू है, और इसी प्रकार डिवाइड का अर्थ जो है वो माइनस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। सेम आपको चीज़ें वही प्रोसेस अपनानी है। सबसे पहले ये देखो कि चेक किसको करेंगे, ये आप देख लो। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर किसका अर्थ जो है वो डिवाइड है, यहाँ पर भी प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो प्लस यहाँ पे 6/7 हुआ, तो 6/7 जो है वो मैं ये नहीं लूँगा, कम से कम सबसे पहले नहीं लूँगा। ठीक है जी, लेने को तो लेना ही पड़ेगा फिर अपने को। ये प्लस का है तो ये डिवाइड है वो आपका हो रहा है, तो मतलब ये जो है वो ले सकता हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ पर भी इसमें भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है, मतलब बी सी और डी जो है वो कंटिन्यूअस अपने को ट्राई करनी चाहिए, इनमें से कोई एक जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा जी, ज़्यादा से ज़्यादा चेक करने पड़े तो 2 ही चेक करने पड़ेंगे, इवन 3 भी चेक करने पड़े तो आपके पास में प्रोसेस जो है वो यही होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में जो है वो अपन जाते हैं। बी वाले ऑप्शन में अगर अपन जाएंगे तो देखो यहाँ पर प्लस का अर्थ जो है वो आपका क्या है, मैं सबके लिए लिख लेता हूँ कि प्लस का अर्थ जो है वो आपका क्या है, डिवाइड है। अच्छा जी, मल्टीप्लाई का अर्थ जो है वो आपका क्या है, प्लस है। अच्छा जी, माइनस का अर्थ जो है वो आपका मल्टीप्लाई है, और डिवाइड का अर्थ जो है वो आपका क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन बी में आए तो 36, उसके बाद में डिवाइड लिखा हुआ है, तो डिवाइड का अर्थ जो है वो आपका क्या है, माइनस है, तो माइनस का 6 हो जाएगा। इसके बाद में प्लस लिखा हुआ है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, यानी कि 3 हो जाएगा। इंटू है, तो इंटू का मतलब जो है वो आपका प्लस है, और माइनस का मतलब जो है वो इंटू है। आपको लेके आना है 45, क्या यहाँ पर आ रहा है क्या, यहाँ पर चेक करते ही आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 36 है, ये आपका कितना बना 2 बना, प्लस 45 बन गया। अब बताओ 36 और 45 ज़्यादा हो जाएंगे, -2 करोगे क्या 45 आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब ऑप्शन बी भी जो है वो आपका नहीं है। सी या डी में से कोई एक आंसर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए ऑप्शन सी को जो है वो अब अपन चेक करते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो अपना बनेगा कि नहीं बनेगा। प्रोसेस तो यही अपनानी पड़ेगी, इसके अलावा तो कोई बहुत बड़ी प्रोसेस आप नहीं अपना सकते। ठीक है ना, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अगर अपन चलेंगे ना विद्वान लोगों, तो आप देखिए कि ऑप्शन सी में आए तो 36 आया सबसे पहले, और इसके बाद में प्लस आया, तो प्लस को वैल्यू जो है वो चेंज किस में करोगे, डिवाइड में, तो डिवाइड हो जाएगा 6, -3 तो माइनस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस का 5 डिवाइड हो जाएगा माइनस में 3, क्या आपका 24 जो है वो आपका आएगा क्या। तो यहाँ पे 36 में 6 का भाग दोगे तो आपका 6, 6 3 आपके हो जाएंगे 18, 18 5 23, 23 में से 3 अगर आपका माइनस होता है तो 23 में से 3 माइनस 20 होएगा। इसका मतलब जो है विद्वान लोगों 18, देखिए 6 3 18, 18 5 23, 23 में से 3 गया तो 20, लेकिन 24 चाहिए, ये भी नहीं बना, तो मतलब डी वाला आंसर जो है वो आपका लग रहा है। अब आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको ऑप्शन डी जो है वो भी आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है यार कि अपन चीज़ें है ना जो भागते फिरेंगे, अपन सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, उसी रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो तभी जो है वो आपका आंसर आएगा। हालांकि इसमें और क्वेश्चन की बजाय जो है वो टाइम लग गया, लेकिन इतना टाइम जो है वो आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। हालांकि मैं सोल्व कर रहा हूँ, जल्दी करता तो मैं कुछ और जल्दी जो है वो आपको दिखा पाता। यहाँ पर 36 है, तो यहाँ पर 36 -6 माइनस करेंगे तो माइनस का मतलब जो है विद्वान लोगों आपका मल्टीप्लाई है, तो इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का मतलब जो है विद्वान लोगों 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का अर्थ जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस, और डिवाइड का अर्थ जो है वो आपका -3, यानी कि आपका 74 जो है वो आपको चाहिए। तो ये आपका कितना बनेगा 2, तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72, 72 और 5 कितने 77, 77 - 3 आपका कितना आ जाएगा 74। वैल्यू बराबर मिल गई, ऑप्शन डी को टिक कर दिया, ऑप्शन डी अपना आंसर हो गया। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा कमाल का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर समीकरण जो आपने को दिया गया, इक्वेशन जो दिया गया है, इसको करना है बैलेंस, लेकिन अपने को साइन को इंटरचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी ऑप्शन कौन सा उठाओगे, ये ध्यान रखना कि डिवाइड वाला चीज़ें जो है वो उसको वहीं रखना है कि डिवाइड परफेक्ट डिवाइड आपका हो रहा हो। यहाँ पर तो परफेक्ट डिवाइड हो रहा है क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर तो प्लस और माइनस को चेंज करवा रहा है, तो अपने को चेक करना चाहिए। अच्छा जी, तो प्लस माइनस जो है वो अपने को देखना है, तो प्लस की जगह जो है वो विद्वान लोगों आपका क्या रखना चाहिए, माइनस रखना चाहिए, और माइनस की जगह जो है वो आपका क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 - 3 × 8 प्लस यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 3।
और 5 माइनस 24 प्लस 8 जो है वो विद्वान लोगों माइनस का 16 बन जाएगा, है ना। नहीं, माइनस 16 क्यों बनेगा आपका, अरे इसकी हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या कहता है, वैसा क्वेश्चन है, ऑप्शन अपने को चेक करने पड़ेंगे, कोई अपने पास में और कोई नया तरीका जो है वो बन नहीं सकता। इक्वेशन दी गई है, इसको बैलेंस करना है, और इसको बैलेंस करने के लिए अपने को कौन से जो साइन जो है वो अपने चेंज करने पड़ेंगे। ध्यान यही रखना है कि डिवाइड वाली वैल्यू जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो प्लस और माइनस, लेकिन ये प्लस और माइनस को ही चेंज करवा रहा है, तो यानी कि प्लस की जगह आपका माइनस होना चाहिए, इंटरचेंज करना है आपस में, और माइनस की जगह आपका क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो अपने को ट्राई करना चाहिए। तो 5 माइनस 3 गुणा 8 प्लस, यहाँ पे ये जो है वो सबसे पहले सोल्व होगा। तो यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 5 माइनस ये आपका 24 हो गया अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई सब सोल्व होगा। 5 और 3 8, 8 में से अगर आप माइनस के 24 कटाओगे माइनस के 16, बट वहाँ पर तो 3 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए तो नहीं बन रहा। अब ये जो है वो ऑप्शन बी को जो है वो चेक करवा रहा है। ऑप्शन बी को अपने को चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये अब आपको देखना पड़ेगा। देखिए जी, यहाँ पर माइनस और डिवाइड को चेंज करवा रहा है, तो मतलब यहाँ पर विद्वान लोगों यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, और डिवाइड की जगह जो विद्वान लोगों वो आपका क्या आ जाएगा, माइनस आना चाहिए। अब यहाँ पर परफेक्ट डिवाइड है क्या आपका, नहीं है परफेक्ट डिवाइड, लेकिन ये देखो 3 इंटू 8 बटे 12 होगा, और 3 से 12 जो है वो कट जाएगा, तो मतलब परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा इस बात का। तो मतलब अपने को ये चेक करना चाहिए। तो 5 प्लस 3 गुणा 8 बटे आपके कितने हो गए, 12, माइनस के कितने हैं आपके, 4 हैं। तो यहाँ पर 3 चौक कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और 4 दूनी आपके कितने हो गए, 8। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 माइनस 4 यानी कि 3। यहाँ पर भी वैल्यू कितनी है, 3। ऑप्शन बी को उड़ा दिया, ऑप्शन बी हो गया। मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। तो ये चीज़ें अपने को दिमाग में रखनी है सारी चीज़ें, तभी अपने को जाके एक बढ़िया जो है वो मास्टर बना पाएगी आपको रीजनिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 विद्वान लोगों सेम टू सेम क्वेश्चन है। स्क्रीन कर लो पॉज, और उसके बाद में क्वेश्चन करने की कोशिश करो। जितना हो सकेगा हम कम टाइम में इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। चलिए जी, सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। चलिए, तो डिवाइड को तो चेंज करवा नहीं रहा है, प्लस और मल्टीप्लाई को जो है वो चेंज करवा रहा है, तो अपने को करना चाहिए प्लस। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आएगी, 5, ये 5 इंटू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, माइनस ये जो है वो विद्वान लोगों 12 है, और ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 2। तो 10 माइनस 12 प्लस 2 क्या 17 बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 और 2 12, 12 माइनस 12 आपका कितना बनेगा, 0 बनेगा। 17 तो आपका नहीं बन सकता, मतलब ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। चलिए जी, आगे की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। आगे अपने को क्या कहा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज कर दो, मतलब यहाँ पर डिवाइड आ जाए और यहाँ पर प्लस आ जाए। 5 बटे कितना हो जाएगा, 6। 5 बटे 6 तो सही जो है वो अपना नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा यार, देखो 5 बटे 6 जो है वो वैल्यू जो है वो परफेक्ट वैल्यू नहीं लेके आएगा। तो एक बार के लिए हो सकता है कि ये हो जाए, लेकिन क्या पता कि अपने को एलसीएम लेना पड़े और उसके बाद में लास्ट में जाके सही हो जाए। बेटर इसको एक बार इसको स्किप कर देते हैं, सी पे आ जाते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई को जो है वो चेक करते हैं कि डिवाइड और मल्टीप्लाई का जो है वो आपका लॉजिक क्या लगेगा। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है इसकी जगह आपका डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड आया तो परफेक्ट जो है वो आपका डिवाइड जो है वो हो रहा है। तो अपने को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। चलिए भाई, 5 प्लस यहाँ पर विद्वान लोगों आपका कितना बनेगा, 6 बनेगा, और ये आपका कितना बनेगा, 18। तो 18 5 23, 23 में से 6 जाएगा तो 17, 17 आपका आ गया ऑप्शन सी। चलो जी, ये है आपके तरीके बचाने के। तो मतलब अपन ने क्या करा, केवल 2 ही चेक करे, दूसरे के अंदर अपना आंसर हो गया। अब आपको अगर बढ़िया करते तो आपको 3 चेक करने पड़ते भाई, कम से कम 3 चेक करने पड़ते। तो इन चीज़ों को दिमाग में थोड़ा सा रखो तो चीज़ें आसान बनेगी, अच्छी लगेंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सही जो है वो वही चीज़ें कह रहा है। यहाँ पर विद्वान लोगों, यहाँ पे डिवाइड तो जो है वो आपका हो ही रहा है। अच्छा जी, समीकरण के बराबर कितनी चाहिए, 16 की जो है वो वैल्यू चाहिए। किस तरीके से करोगे, ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई और माइनस चेंज कर दो। तो मल्टीप्लाई की जगह माइनस हो जाए, ठीक है जी, और माइनस की जगह जो है वो आपका क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे 12 और 2 है, तो ये आपका कितना बना, 6 बना। तो 6 इंटू 6 आपका 36, 36 माइनस 3 प्लस 8 आपका 16 बनेगा क्या। तो 36 और 8 36 और 8 जो है वो आपके कितने हो जाएंगे, 44। 44 में से 3 41, बट 16 आपका आएगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। हाँ जी, अब ऑप्शन किस पे आते हैं, बी पे आते हैं। ऑप्शन बी जो कह रहा है वो क्या क्या कह रहा है कि यार प्लस और मल्टीप्लाई को जो है वो आपस में चेंज करो।
तो प्लस और मल्टीप्लाई को अगर अपने को 4 करने ही पड़े तो करने ही पड़े, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, प्लस और मल्टीप्लाई को करते हैं। तो यहाँ पे प्लस को की जगह जो मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह आपका क्या कर लेता हूँ प्लस कर लेता हूँ। यहाँ पे 6 बना, 6 माइनस 6 प्लस आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 कितना हो गया 24, 24 और 6 30, 30 में से 6 जाएगा तो 24 बचेगा। बट ये तो आपका कितना बन रहा है 16, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों चेक कर लिए, अब आप किस पे आ जाते हैं ऑप्शन सी की तरफ आ जाते हैं। ऑप्शन सी को अगर मैं करूँगा विद्वान लोगों तो ये किसको चेंज करवाएगा, प्लस और माइनस को चेंज करवाएगा। तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह जो है विद्वान लोगों आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलो करते हैं, तो ये 6 हुआ, 6 प्लस 6 इंटू आपका 3 माइनस का कितना हो जाएगा 8, तो 6 प्लस 18 माइनस आपका 8 हो गया, ठीक है जी। 6 18 कितने हो जाएंगे 24, 24 में से 8 जाएगा, 24 में से अगर आपका 8 गया विद्वान लोगों तो कितना बनेगा 16, 16 यानी कि ऑप्शन सी उड़ा दिया, हो गया ना। हमें इसमें 3 क्यों चेक करने पड़े, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर बार जो है वो डिवाइड जो है ना विद्वान लोगों, डिवाइड हर बार जो है वो आपका यही कर रहा था काम, क्या कर रहा था कि डिवाइड जो है वो अपना कट रहा था तो अपने को चेक करने पड़े। जहाँ पे नहीं कट रहा तो वहाँ पे मत चेक करो उसको लास्ट में रखो, उसके लिए कि भैया कुछ भी नहीं हुआ तो तेरा तो इलाज करना ही पड़ेगा, ऐसे इस तरीके से सोचना है, तब जाके चीज़ें बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है विद्वान लोगों अपने को क्या कहता है, यहाँ पर समीकरण को सही करना है, वैल्यू किसकी कितनी लेके आनी है 12 लेके आनी है। ये कह रहा है कि सबसे पहले देखो ये डिवाइड है, अब देखो यहां पर कमाल करते हैं इस क्वेश्चन में, मैं जो चीज बता रहा हूं ना इसको यहां पर अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से आपका हो जाएगा। कि यहां पे 5/4 है तो 5/4 तो अपना सीधा जो है वो कट नहीं रहा, ठीक है जी। ये क्या कह रहा है गुणा और माइनस को चेक कर रहा है। अब गुणा और माइनस को चेंज भी कर दोगे आप, ये मतलब इसकी जगह माइनस हो जाएगा, इसकी जगह गुणा भी हो जाएगा, तो ये तो आपका कटा ही नहीं ना। जब ये आपका कट ही नहीं हुआ तो इसका मतलब वैल्यू जो है परफेक्ट नहीं आ सकती, मतलब इसको चेक नहीं करना अपने को। अच्छा जी, प्लस और गुणा, अब यार प्लस और गुणा की जगह अगर आप प्लस और गुणा करोगे तो चलो प्लस इसकी जगह प्लस कर दिया, इसकी जगह गुणा, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर भी कट नहीं हुई। चलिए जी, यहाँ पर प्लस और माइनस को करोगे तो यहाँ पे 5/4 फिर भी आपका कट नहीं हुआ, मतलब सी को भी नहीं चेक करना चाहिए अपने को। सबसे पहले किसको चेक करना चाहिए, डी को, ऑप्शन डी को जो है वो चेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, अब इसका जवाब जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर ही दे देगा, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई माइनस को चेक करते हैं। तो डिवाइड की जगह आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह आपका क्या हो जाएगा डिवाइड। अब देखो यहाँ पर 3/6 करेगा तो 4 के साथ में वो कट होके हो जाएगा अपना 9 + 5 - 4 गुणा 3/6, तो 3 दूनी 6 और 2 से 2 हो गया, तो 5 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 में से 2 गया तो 12, यानी कि ऑप्शन डी हो गया। ये लो जी, इस तरीके से अपने को करना है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, अपने को सारी चीज़ें इसी तरीके से स्मूथ करके जानी है, चीज़ें इसी तरीके से बनेगी। मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत इजी टॉपिक है, अपने को कुछ नहीं करना। और इस तरीके के क्वेश्चन में अपना ये जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके बाद में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें कि जैसे कि आपका एक जगह जो है वो कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं, उनके सिरों की संख्या, उनके पैरों की संख्या, और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो कि आपके बनते हैं, उनको रीजनिंग के बेस पे सोल्व करेंगे अपन। मैथ के बेस पे बिल्कुल भी सोल्व नहीं करने वाले, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और उसके बाद में चीज़ें अपने आप ही आसानी के साथ में बन जाएगी। यहाँ पर क्या दिया गया है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए आपस में जो है वो किसको बदलना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को कर दो, तो डिवाइड की जगह आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह आपका क्या हो जाएगा डिवाइड। लेकिन यार 5/2 तो सीधी वैल्यू जो है वो आपकी नहीं बनेगी, मतलब अपने को नहीं चेक करना चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन बी को जो है वो विद्वान लोगों लेके आते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि माइनस और प्लस को कर दो, तो माइनस की जगह आपका प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह आपका माइनस। यहाँ पे डिवाइड जो है वो 16 हो रहा है, तो ये कर लो यार 16 प्लस, यहाँ पे 8 में 4 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 5 गुणा आपका कितना हो जाएगा 10, 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18, 18 में से 10 जाएंगे तो आपके कितने बनेंगे 8। यहाँ पर भी आ रहा है 8, ऑप्शन बी को उड़ा दिया, अपना काम बन गया। हाँ जी, चीज़ें सभी तरीके से इसी तरीके से करनी है, इसी तरीके से करते हुए जानी है। क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 अपने को क्या कहता है विद्वान लोगों, इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहली बात तो अगर मैं इसको मैथ से करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ कि x की फॉर्म में लूँगा, x को बनाऊँगा, इस तरीके से करूँगा। वैल्यू को अगर आप पढ़ लोगे ना पूरा तो सब चीज़ें आसान है, बहुत आसानी के साथ में आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिया गया है, शाम की आयु उसकी माता की आयु से जो है वो आपकी कितनी है 1/3 है। मतलब उनकी मम्मी जी की एज अगर 60 साल है तो उसकी कितनी हुई 20 हुई, मतलब 20/60/3 यानी कि कितना आ गया 20 आ गया। वह अपनी बहन से कितना वर्ष बड़ा है 2 वर्ष बड़ा है। पूरी वैल्यू पढ़नी है तब जाके तो आसान बनाएंगे अपन। तो अपनी बहन से कितनी साल बड़ा है 2 साल, और उसकी बहन की उम्र जो है वो आपकी कितनी है 8 साल है। यार अगर बहन की उम्र जो है विद्वान लोगों आपकी 8 है तो शाम की उससे 2 साल ज़्यादा है, तो 8 में 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा 10। अच्छा जी, तो उसकी माता जी की आयु कितनी थी 10 थी, x थी, और x का 1/3 जो है वो आपकी कितनी आई शाम की आयु आई। मतलब
एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 30, और सीधा भी आपको दिया गया ऑप्शन क्या है 30। यार यहाँ पे 25/3 जो है वो हो सकता था क्या, यहाँ पे अगर उसकी माता की आयु जो है वो 25/3 होती, तो 25/3 जो है वो आपकी होती, तो विद्वान लोगों सीधा देखो ऑप्शन से करते हैं, 25/3 आपका हो नहीं सकता था, वैल्यू सीधी जो परफेक्ट वैल्यू आ नहीं रही। यहाँ पर जो है 60 का 3 होता तो 20 होता, लेकिन उसकी आयु तो 8 ही है, 8 से तो 12 ज़्यादा हो जाएगी, ये होगा नहीं। 48 इसी प्रकार नहीं होगा, तो ऐसे कितना होगा 30 होगा। 30 का जो है वो 1/3 होगा यानी कि 10, जो कि आपकी बहन से कितनी साल ज़्यादा है, 2 साल ज़्यादा। आपका काम हो गया, बहन की उम्र आपको दे रखी थी, अपना आंसर हो गया सीधा जल्दी से। आगे आओ जी, क्वेश्चन जो है वो आगे क्या कहता है, कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब इस तरीके के क्वेश्चन में जो है वो अटकना नहीं है कभी भी, है ना। एक टाइम एंड वर्क का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको देखो। यदि 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को 4 मिनट में मार सकती है, तो 8 बिल्लियाँ 8 चूहों को कितने मिनट में मार सकती है। थोड़ा सा बेसिक सेंस जो है वो आप यूज़ करो यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि एक आदमी जो है, एक आदमी एक दीवार को जो है वो एक दिन में बना देता है, ठीक है ना। तो 2 आदमी आए, 2 दीवार को क्या 2 दिन लगाएंगे, नहीं, वो अलग अलग आदमी, एक आदमी इधर काम करेगा, एक आदमी इधर काम करेगा, वो एक एक दिन में कर देंगे, तो वो एक ही दिन में काम हो गया ना। मतलब अपने को यहाँ पर क्या लगाना है, MDS वाला फॉर्मूला जो है वो अपने को लगाना है। तो M का मतलब क्या होता है, मैन होता है, D4 क्या होता है, डेज होता है, H4 क्या होता है, आर्स होता है, और अपॉन क्या करते हैं, वर्क और वेजेस जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे वर्क और इज इक्वल टू 1 1 1 1 इज इक्वल टू क्या होगा, M2 D2 H2 बटे आपका W2 हो गया, यानी कि वर्क हो गया। सबसे पहले बिल्ली कितनी है, 4, यहाँ पे मैन की जगह बिल्ली रख देंगे 4, ठीक है जी। 4 चूहों को, मतलब ये तो 4 चूहों को जो है वो मार सकती है, मतलब ये तो उसका काम हो गया, तो बट्टे में वर्क आ जाएगा, मतलब 4। और कितने मिनट में मार सकती है, 4 मिनट में। यहाँ पे डेज नहीं है, यहाँ पे आरसी थे तो 4 लिख दिया। इसके अलावा M2 जो है वो आपका मैन कितनी, यहाँ पर बिल्ली कितनी है, 8 है। अच्छा जी, चूहे कितने मारती है, वो 8 चूहे मारती है, और कितने मिनट में मारेगी ये अपने को निकालना है, तो इंटू एक्स कर देंगे। विद्वान लोगों, सीधी सी बात है कि यहाँ पे 4 से 4 कट गया, और 8 से जो है वो आपका 8 कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यानी कि ऑप्शन बी हो गया। यहाँ पे 8 जो है वो उत्तर मत कर देना, बस इस बात का ध्यान रखना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको केवल ये रीजनिंग का टेस्ट लेने के लिए है, ये मैथ्स जो है वो अपने को इतनी ज़्यादा जो है वो अप्लाई करनी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, अब इस तरीके की चीज़ें जो आपकी आ सकती है। क्या दिया गया है, 323 इंटू 41, यहाँ पे कितना लिखा है, 14 323 लिखा हुआ है। अब यार यहाँ पे मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पता कुछ और ही वैल्यू आएगी। यहाँ पे 14 323 तो यही तो है। यहाँ पे देखो उल्टा लिख दिया, 1 4 3 2 3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 2 7, देखो 2 7 3 7 3 1, यहाँ पे लिख दिया। 48 और 87 को सेम लिख दिया, तो यहाँ पर इसको उल्टा लिख दो आप। यहाँ पे कितना लिखोगे, 5, इसके बाद में कितना 7, इसके बाद में कितना 4, इसके बाद में कितना 3, 57 43 किस में दे रहा है, ऑप्शन बी के अंदर दे रहा है। ऑप्शन बी को अपना हो गया है। आसान है यार, चीज़ें बहुत ईजी है, अपने को बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, यहाँ पर आराम के साथ में चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी जगह कुछ लड़के और कुत्ते हैं, यदि सिरों की कुल संख्या 7 और पैरों की कुल संख्या 20 है, तो बताइए कि यहाँ कितने लड़के और कितने कुत्ते। पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पर ना आपको एलिगेशन मेथड जो कि आपका मैथ्स के अंदर यूज़ आता है, उसको मतलब एक को जो है वो सारों को जो है वो 2 पैर वाले मान लो, फिर 4 पैर वाले मान लो, फिर कुल पैर दे रखे उन पर क्रॉस करके और वैल्यू करके आपको मैं बता सकता हूँ इस तरीके से। लेकिन यार यहाँ पे आए तो कुछ अच्छा सीख के तो जाओ ना। यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आए, सबसे पहले दिमाग में रखो कि 4 पैर वाले जो है, 4 पैर वाले जो आपको जानवर जो आपको दे रखे हो या जो कोई भी आपको दे रखा है, 4 पैर वाले अगर आपको निकालने हो ना, तो दिमाग में रखना कि एक ट्रिक जो है वो दिमाग में रख लो, L/2 - H। विद्वान लोगों, ये आप कहीं पर भी लगाओगे हर जगह अप्लाई होगी। यहाँ पर L का मतलब क्या है, L का मतलब लेग्स है यानी कि पैर, ठीक है जी। इसके अलावा H, और H का मतलब आपका हेड यानी कि क्या है, सिर। तो ये हो गया सिर और ये हो गया पैर, बात खत्म। यहाँ पर L जो है वो मतलब लेग कितने देखे, पैरों की कुल संख्या अपने को कितनी दे रखी है, अपने को दे रखी है 20। तो 20/2 माइनस H हेड यानी कि सरों की संख्या कितनी दे रखी है, सिरों की संख्या दे रखी है अपने को 7। तो यहाँ पे 10 - 7 यानी कि कितना हो गया, 3। तो 3 तो आगे 4 पैर वाले, तो 3 4 पैर वाले जो है विद्वान लोगों को कहाँ पर दिया गया है, ये देखो ऑप्शन सी को उड़ा दो, अपना काम हो गया। और ये दोनों की पूछ रहा है, तो वैसे भी आपको पता है कि कुल जो है वो टोटल कितने होंगे, 7 ही होंगे, क्योंकि सिर तो सबके एक एक ही है, सिर सबके एक एक ही हैं, तो यहाँ पे 7 हुए। तो 3 अगर 4 पैर वाले यानी कि कुत्ते 3 हो गए, तो बच्चे के लड़के कितने, 4, और 3 और 4 कितने मिलकर हो गए, 7 हो गए। इनकी वेरीफाई भी आप कर सकते हो कि सर तो 7 हो गए, क्या आपके पैर 20 होंगे क्या, बिल्कुल होंगे, क्योंकि 3 चौक आपके कितने हो जाएंगे, 12, और 4 दूनी 8, 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अपना सीधा बन गया। इस तरीके की चीज़ें अगर दिमाग में रखोगे तो क्या कमाल नहीं कर दोगे आप।
तो यही तो फ़ायदा है यार आपका बैठने का, यहाँ पर पढ़ने का, लास्ट तक पढ़ने का। बस एक बात का ध्यान रखना, इस वाले काम को करते रहना। बहुत आपने साथ निभाया, इसी तरीके से आप निभाते रहो। यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 छात्रों ने, टोटल जो है कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, उसने एक दूसरे को आपस में उपहार दिए गए, तो कुल उपहार कितने प्रदान किए गए ये अपने को बताना है। इसको थोड़ा सा मैं आपको बेसिक सेंस जो है वो लगा के बताता हूँ। जैसे कि यार ए और बी नाम के 2 आदमी हैं, एक दूसरे को उपहार देंगे तो ये ए इसको देगा और बी इसको देगा, तो कितने आए टोटल आपके, कितने आए, 2 आए। इसी प्रकार मान लो ए बी और सी है, तो ए और बी मिलकर कितने लेके आएंगे, 2 लेके आएंगे, क्योंकि इसको इसने दिया, बी ने ए को दिया। अच्छा, बी और सी में भी आपके कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसी प्रकार ए और सी में भी आपके कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो टोटल कितने बन गए, 6 बन गए, है ना। तो इस तरीके से अब टोटल निकालना है 10। अगर ऐसा कभी भी आए ना तो फॉर्मूला दिमाग में रखना, ये गिफ्ट वाला फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 1। तो यहाँ पर n का मतलब कितना है, टोटल स्टूडेंट कितने, 10, 10 माइनस 1, 10 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, कितने आ गए, 90 आ गए। 90 गिफ्ट जो है वो टोटल उस पार्टी में या जब कभी भी जहाँ कहीं पर भी देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अपन ने क्वेश्चन कर दिया जी, अपना काम हो गया, आगे बढ़ जाओ। आगे अपने को क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि एक खास एक इक्वेशन जो है वो सोल्व की गई है। अब यार यहाँ पे कितना, 91, यहाँ पे 169, यहाँ पे 211। यार इतना तो समझ में आ गया कि ये तो मल्टीप्लाई से बनेगा, क्योंकि नंबर तो बड़े हैं। तो 6 और 5 11, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ मैं। अच्छा जी, 11 को मैं 9 से मल्टीप्लाई किया, 11 9 99, माइनस अगर 8 कर दूँ, लेकिन यहाँ पर 8 7 15, 15 इंटू अगर मैं 9 भी कर दूँ तो 135, जो कि 169 के आसपास ही नहीं पहुँच रहा। तो विद्वान लोगों, मतलब ये तो नहीं लगा, कुछ और लगाते हैं। अच्छा जी, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 5 आपका कितना बना, 30। अब 30 से 91 बनाना है, ऐसा तो है नहीं कि 61 जोड़ देंगे, उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटू 3 + 1 हो गया, तो आपका कितना बनेगा, 91 बनेगा। 8 और 7 कितने, 8 इंटू 7 कितना बन जाएगा, 56, 56 इंटू 3 168, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ये भी काम ठीक है। अच्छा जी, 10 इंटू 7 यानी कि कितना हो जाएगा, 70, 70 इंटू 3 प्लस 1 आपका कितना बन गया, 211 बन गया। अच्छा जी, 11 इंटू 10 आपका 110, और 110 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 330, 330 प्लस 1 आपका कितना बन गया, 331, जो कि आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन ए के अंदर मिल जाएगा। और हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का लास्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का लास्ट क्वेश्चन है विद्वान लोगों। अगर इसको भी अगर अपन मैथ के तरीके से करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू रखेंगे और ये करेंगे। सीधा अपने को क्या करना है, वैल्यू, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। एक बस चली, उसमें निश्चित संख्या में कुछ जो है वो यात्री थे। पहले स्टॉप पर बस में से आधे उतर गए, 35 चढ़ गए। दूसरे स्टॉप पर 1/5 उनके उतर गए और 40 चढ़ गए, लास्ट में 80 बचे थे। अब ऑप्शन का यूज़ करो और अपने को करो। सबसे पहले ऑप्शन ए उठाया, यार अपन ने ऑप्शन ए उठाया तो 25 आया। 25 का आधा 12.5 अपन उतार सकते हैं क्या, यात्री को आधा काट के थोड़ी उतारेंगे। चलिए जी, 30 का आधा जो है वो उतर गया, तो 30 के आधे उतर गए तो बचे कितने अपने पास में, 15। और 15 में कितने चढ़ गए आपके, 15 में चढ़ गए 35, तो कितने बन गए टोटल आपके पास, 50 का 1/5 उतर गए, तो 1/5 यानी कि 10 उतर गए, तो कितने बने 40। 40 में कितने चढ़े, 40 में से 40 चढ़े तो लास्ट में कितने बने, 80। यहाँ पर भी 80 हो रहा है, ऑप्शन बी को टिक कर दो, हो गया काम। हाँ जी, बहुत हंसते खेलते सारी चीज़ें अपन ने कर ली है। बस अब आप पे है कि आप वीडियो को कितना अच्छे तरीके से देखते हैं और अपनी चीज़ों को कैसे इम्प्लांट करते हैं। प्रैक्टिस आपके लिए आती रहेगी विद्वान लोगों, उसकी चिंता ना करो। मिशन ज्ञान है तो सब कुछ संभव है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।